नमस्कार, मैं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम पंचायत चुनाव बुलेटिन। पंचायत चुनाव बुलेटिन में हम बताते हैं, भी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आज की सुर्खियां क्या है, तो सुर्खियों में यह है कि बिहार में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया, लेकिन 5 सीटों पर 5 जगहों पर फिर से मतदान होगा, पुनर्मतदान होगा। वहीं चौथे चरण के मतदान के लिए तैयारी जारी है। और आपको हम बताएंगे, एक सुर्खी यह है कि मुखिया से अधिक जिला परिषद के लिए है मारामारी। एक बिल्कुल नया ट्रेंड चला है, जिला परिषद के लिए मारामारी हो गया है। और चुनाव करीब आते ही, चौथे चरण का चुनाव करीब आते ही जो प्रत्याशी हैं मतदाताओं के चरण पकड़ रहे हैं और हम इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और एक जगह से खबर आ रही है कि अगर मेरी पत्नी चुनाव में नहीं जीती तो जान से मार दूंगा सीओ साहब। सीओ को मिली है धमकी। और हम नज़र डालते हैं कि और क्या है चुनाव में, तो बहुत तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं। बिहार के प्रत्येक जिले से कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। तो एक खबर यह आ रहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान झड़प, फायरिंग, प्रत्याशी प्रचार गाड़ी छोड़कर भागे। प्रचार के दौरान भिड़ गए 2 प्रत्याशी, गोलियों की फायरिंग हुई और गाड़ी छोड़कर भाग गए प्रत्याशी। वहीं चुनाव चिन्ह लेकर लौट रही प्रत्याशी पर फायरिंग, 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो यह थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब हम नज़र डालते हैं कि क्या है इनके असली मजमून क्या है और कौन कौन सी खबरें जो हैं सो आपको जानना जरूरी है। हम खबर चुन चुन कर लाते हैं आपके ज़िले से, आपके पंचायत से और आपके प्रखंड से, ताकि आप पंचायत चुनाव के प्रत्येक खबर से रहे अपडेट, आपको और कहीं जाना नहीं पड़े। तो हम नज़र डालते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव की कवायद धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। अब तक 3 चरणों का मतदान हो चुका है और इसकी मतगणना भी पूरी हो चुकी है। चौथे चरण में 20 अक्टूबर को, जबकि 5वें चरण में 24 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान के बाद 1 दिन का अंतर छोड़कर मतगणना भी की जाएगी। अब तक राज्य में 6ठे चरण तक के लिए नामांकन प्रपत्र दाखिल कर दिया गया। दाखिल करने का तारीख भी समाप्त हो गया है। 6ठे चरण में 26,091 पदों के लिए 37 जिलों में 57 प्रखंडों के लिए 3 नवंबर को चुनाव होना है। 6 श्रेणी के पदों के लिए 2691 पदों की तुलना में 82,280 नामांकन हुए हैं। अब तक 16 तक पर्चों की जांच होगी। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तिथि 18 अक्टूबर है। मैदान में डटे रहने वाले प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह मिल चुका है। नामांकन करने वाले कुल 82,280 में 37,989 पुरुष अभ्यर्थी है। वहीं 44,291 महिलाओं ने पर्चा भरा है। अन्य श्रेणी में किसी ने पर्चा नहीं भरा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिसे लेकर अभी जो चर्चा यह हो रही है कि पुनर्मतदान की बात चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड से पंचायत समिति पद के लिए पंचायत चुनाव क्षेत्र संख्या 29 के मतदान केंद्र संख्या 290 पर पुनर्मतदान होगा। वहीं गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रकबा पंचायत के वार्ड संख्या 13 वार्ड सदस्य पद के लिए पुनर्मतदान होगा। वहीं सारण से गड़खा प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव क्षेत्र संख्या 31 और मतदान केंद्र संख्या 290, 291, 292 में पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 के मतदान केंद्र संख्या 234 पर पंचायत समिति के लिए निर्वाचन किया जाएगा, पुनर्मतदान होगा। वहीं सारण के गड़खा प्रखंड के पंचायत समिति पद संख्या के लिए जो तो मैं बता दिया था अभी तक कि गलत ईवीएम चले जाने के कारण यहाँ पुनर्मतदान होगा।
गलत ईवीएम यहाँ चला गया था। वहीं मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड के इटहा रसूलपुर पंचायत के बूथ संख्या 94 पर पंच पद के लिए मुद्रित मतपत्रों एवं मतदाताओं के दिए गए प्रति में अंतर होने के कारण पूर्ण मतदान कराया जाएगा। तो अब कुल मिलाकर 5 चरणों में 5 जगह पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। अब हम नज़र डालते हैं जो खबरें निकल कर आ रही है। बिहटा से खबर निकल कर आ रही है। बिहटा प्रखंड के पंचायत चुनाव के चौथे चरण में है, लेकिन उससे पहले यहाँ के मुसेपुर गांव के 2 प्रत्याशियों के बीच जमकर बवाल हुआ। इस दौरान दो तरफा फायरिंग तक की गई। पूरे बवाल में 2 चुनाव प्रचार वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। कई लोग जख्मी हुए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों के मुताबिक पंचायत चुनाव को लेकर वर्तमान मुखिया शैलेश कुमार एवं मुखिया प्रत्याशी आशा देवी के पति हरेंद्र राय का विवाद चल रहा था। रविवार के देर शाम बात बढ़ गई। मुसेपुर टोला में कई राउंड फायरिंग हुई। कोई की नजाकत को भांप वर्तमान मुखिया पति शैलेश कुमार वहां से गाड़ी समेत सभी भाग निकले। बिहटा थानेदार ऋतुराज सिंह के मुताबिक पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद पुलिस वहां कैंप कर रही है। और वही दूसरी खबर आ रही है पटना के खुसरूपुर प्रखंड से मत चुनाव चिन्ह लेकर लौट रहे प्रत्याशी पर फायरिंग हुआ है। खुसरूपुर प्रखंड से चुनाव चिन्ह लेकर बाइक से पति सुजीत कुमार के साथ अलावलपुर घर लौट रहे प्रत्याशी रीता देवी पर बाइक पर सवार युवक द्वारा गोली चलाने का मामला प्रकाश में आया है। सुजीत कुमार ने 3 लोगों को नामजद करते हुए दनियावा थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों के सहयोग से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और एक तरफ देख रहे हैं कि फायरिंग की बात आ रही है, तो दूसरे तरफ आपको देख रहे हैं कि वो भीड़ जा रहे हैं प्रत्याशी। और हम आपको एक बहुत ही अलग तरह का ट्रेंड चल रहा है अभी कि मुखिया से ज़्यादा जिला परिषद के लिए मारा मारी यहाँ है। तो ऐसा क्यों है कि मुखिया से ज़्यादा जिला परिषद के लिए मारा मारी है? तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं इस बार जिला परिषद को कुछ ज़्यादा ही सहूलियतें मिलने वाली है, इसलिए वहाँ मतलब ज़्यादा जिला परिषद के लिए मारा मारी है। अब हम चलते हैं अन्य खबरों की ओर। तो देखते हैं कि चुनाव करीब आते ही मतदाताओं के पैर में गिर रहे हैं प्रत्याशी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चौथे चरण में 20 अक्टूबर को बिहार में मतदान होने हैं। वैशाली जिला के लालगंज प्रखंड के 20 पंचायतों में 20 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं चौथे चरण के प्रत्याशियों को भी 7 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह वितरण कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो प्रत्याशी हैं घर घर जाके चरण पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं और तरह तरह से प्रत्याशी जो हैं सो मतदाताओं का लुभाने का काम कर रहे हैं। वहीं बिहार पंचायत चुनाव में अगर बात करें कि एक खबर आ रही है मनहर थाने से खबर आ रही है कि अगर मेरी पत्नी चुनाव नहीं जीती सीओ साहब तो हम गोली मार देंगे। क्या है पूरी घटनाक्रम, नज़र डालते हैं। यह वैशाली से खबर आ रही है। सीओ ने इसकी प्राथमिकी मनहर थाने में दर्ज कराई है। तो मामला यह है कि जिला स्तरीय बैठक में हिस्सा लेकर शाम 5 बजे अपने आवास पर पहुंचे थे। इसी दौरान उत्तरी पंचायत के मुखिया पति उनके आवास में जबरन घुस गए, उन्हें धमकी दी और उनका धमकी का यही मजमून था, यदि मेरी पत्नी मुखिया का चुनाव हारती है तो जान से मार दूंगा। महनार सीओ रमेश प्रसाद सिंह को यह हसनपुर उत्तरी पंचायत से मुखिया के पति ने धमकी दी है। सीओ ने इसकी प्राथमिकी महनार थाने में दर्ज कराई है। सीओ ने प्राथमिकी में बताया है कि 11 अक्टूबर को वह जिला स्तरीय बैठक में हिस्सा लेकर शाम में करीब 5 बजे अपने आवास पहुंचे थे। इसी दौरान हसनपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति सुदेश सिंह एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति उनके आवास में जबरन घुस गए। इस दौरान उन्होंने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की और कहा कि आपने मेरी पंचायत
को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया है। अगर मेरी पत्नी चुनाव हारती है तो आपको जान से मार दूंगा। और सीओ ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके गले से सोने की चेन भी छीन लिया गया है। सीओ ने अपने प्राथमिकी में एक सरकारी पदाधिकारी के आवास में घुसकर गाली गलौज करने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, गले से सोने की चेन छीनने तथा चुनाव संबंधी आचार संहिता उल्लंघन करने के लिए सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हालांकि मुखिया पति का कहना था कि सीओ साहब, अगर मेरा इलाका बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं घोषित हुआ तो और मेरी पत्नी चुनाव हार जाती है तो हम आपको गोली मार देंगे। तो इस तरह से गजब गजब की खबरें निकल कर आ रही है पंचायतों से। पंचायत चुनाव में अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं इस बार, और यह रंग कहीं कहीं हाईटेक है तो कहीं कहीं बर्बर तरीका भी अपनाया जा रहा है। कहीं समर्थक आपस में भिड़ जा रहे हैं तो कहीं पदाधिकारियों को धमकी मिल रही है। वहीं चुनाव आयोग की गलतियों के कारण भी खामियाजा मतदाताओं को और उम्मीदवारों को भुगतना पड़ रहा है। चुनाव आयोग की गलती के कारण 5 जगहों पर दोबारा पुनर्मतदान कराने की नौबत आ गई। देखिए, बाकी सब सीटों के लिए ठीक है, लेकिन मुखिया, पंचायत समिति जिन्हें ज़्यादा कई वार्डों में जिनका वोट पड़ता है, बाकी वार्डों से रिजल्ट आउट हो जाता है। अगर एक वार्ड का सिर्फ रिजल्ट बाकी रह जाता है, वहाँ फिर से मतदान होने की नौबत आती है, तो ऐसे में प्रत्याशियों के साथ विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हार जीत का अंतर पंचायत चुनाव में बहुत कम होता है। 100, 150, 200 ज़्यादातर यही अंतर होता है। जबकि एक वार्ड में कहीं अगर पुनर्मतदान होता है तो वहाँ 500 मतदाता होते हैं। 500 मतदाता कम से कम होते हैं, तभी एक वार्ड का एक बूथ बनता है। और ऐसे में अगर वहाँ पुनर्मतदान होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या खेल खेला जा सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से अपने इलाके के, अपने पंचायत के, अपने ज़िले के पंचायत चुनाव से संबंधित खबरों से के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार बात मैं और बता दे रहा हूँ, आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम।